पिंड आदि पितृलोक है ना। तो आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम केवलम। भगवत स्वरूप को प्राप्त हुए महापुरुष का ये पिंडदान पितर ये सब कुछ नहीं होता। संतों का कभी पितर होता है क्या? पिंडदान होता है क्या कभी संतों का? वो जीवन मुक्त परमहंस हैं, भगवान में लीन हो गए। जैसे तरंग नाम केवल विकार का नाम है, जल में वायु विकार हुआ तो तरंग हुई, ऐसे ही माया विकार से वो आत्मस्वरूप देह भाव को प्राप्त हो गया। देहाभिमानी को जीव कहते हैं, और देह भाव से जो मुक्त है वो शिव ही है। तरंग खत्म और समुद्र ही समुद्र है, और उसमें खोजोगे भी तो नहीं है कोई। तो यहाँ से लेकर ब्रह्म लोक तक का सारा व्यापार माया में है। कोई जीवन मुक्त की बात थोड़ी है कि वो भगवत प्राप्त प्रेमी महापुरुष है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव, शरीर के 2 बच्चे हैं, मातृभाव हृदय से जब भी कभी आता है तो श्री जी से उन बालकों के लिए कुछ मांग लेते हैं। तो गुरुदेव, प्रभु के आगे मांग करना कोई अपराध है? नहीं, बहुत अच्छा है। हमारी मांगे जब प्रभु से होती हैं, यद्यपि शास्त्र निष्कामता का उपदेश करता है, पर हम सकामी हैं तो हमें अन्य से सकामता नहीं रखनी। भगवान ने आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञास और ज्ञानी चारों को अपना प्रेमी भक्त कहा है, अपना भक्त कहा है, उदार कहा है। कितने वो कृपालु हैं कि आप उनसे मांगो भी तो अपना प्रेमी मान लेते हैं, वो उसकी उदारता मान लेते हैं कि हमसे वो मांग रहा है। प्रभु से जो मांग की जाती है वो ऐसी होती जैसे वैद्य से हम कुछ मांगे, कुपथी मांगे और बहुत हट करके मांगे तो पहले तो मना करेगा, अगर हम ज़्यादा हट करें तो फिर वो शोध के देगा जिससे तुम्हारा रोग का शमन होगा और नुकसान नहीं करेगी। वो ऐसा बताएगा कि दही तो खाना तुम हट कर रहे हो, अच्छा दही में अमुक पदार्थ मिला करके खा लीजिए। ऐसे ही भगवान विषय तो देते हैं पर उसके साथ कृपा मिला के दे देते हैं। उस विषय का सेवन करते हुए अगले विषय की कामना उत्पन्न न हो ऐसा वैराग्य प्रदान कर देते हैं, या स्वयं कृपा करके उसे संभाल लेते हैं। भगवान से विषयों की मांग करना भी मंगलमय हो जाता है, किसी भी तरह से कोई प्रभु से जुड़े। जैसे भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया करदम जी को कि जाओ सृष्टि सेवा करो, विस्तार करो। सृष्टि सेवा के लिए ब्याह जरूरी है। अब उन्होंने 10,000 वर्ष तक आराधना की भगवान श्रीहरि की। प्रभु प्रकट हुए, उनका पिता का आदेश है कि हम सृष्टि कार्य करें तो मुझे पत्नी चाहिए, आपसे चाहिए। प्रभु से कहा आपसे चाहिए। भगवान के आंसू गिर गए। वहीं बिंदु सरोवर बना हुआ है। यार मेरे को देखने पर, मेरे समीप पर इनकी हमारी रति मांगने की बात नहीं हुई, सेवा मांगने की बात नहीं हुई। प्रभु ने कहा आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति परसों आ जाएंगे लिवा करके, तुम उनका वर्ण कर लेना। आदि सम्राट महाराज मनु की भगवद आराधना करके पत्नी को मांगा तो भगवान बिना मांगे पुत्र बन करके आ गए कपिल रूप में और संभाल लिया। अगर भगवान से विषय भी मांगे तो वो कृपा करके संभाल लेते हैं। अगर स्वतंत्रता से विषय की तरफ हम बढ़ेंगे तो राग रूपी जहर हमको मार देगा। और जब प्रभु से मांगेंगे तो परम वैद्य हैं, वो ऐसा शोध के देंगे कि उस विषय के सेवन से राग पुष्ट न होकर वैराग्य युक्त हो जाएगा। तो हम मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर किसी की भी प्रेरणा से परेशान हो तो भगवान जगत वैद्य हैं, इनका आश्रय ले लो, ये संभाल लेंगे। मांगो, इन्हीं से मांगो, मांगना मिट जाएगा। ये ऐसा दरबार है कि मांगना मिट जाएगा। ये जो भिखमंगापन है ना, ये दे दो वो दे दो, मिट जाएगा। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। वो कृतकृत्य हो जाएगा। केवल भगवान का भरोसा हो बस। अन्य हुआ तो हम बात नहीं कर रहे। अगर एक निष्ठा से कि बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बने, वो विषयी होते हुए भी परम पद पर आरूढ़ हो जाएगा। किसी भी तरह से भगवान का आश्रय ले ले, काम से, क्रोध से, लोभ से। परीक्षित जिसे श्री शुकाचार्य कहते हैं, क्योंकि वृत्तियां परब्रह्म से जुड़ती हैं इसलिए परब्रह्म को ही प्राप्त होता है, चाहे जिस कामना से सही। शिवम जी, पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, भगवान संसार में रहने से भगवत प्राप्ति का लक्ष्य धूमिल होने लगता है। गुरुदेव भगवान, संसार किसे माना है आपने? बाहर ऐसे दिल्ली कलकत्ता ऐसे संसार मानते हैं क्या? ये है संसार। इसमें रहोगे, इसमें आसक्त रहोगे, इसको सुख देने की चेष्टा करोगे, इससे भोग भोगोगे, यही दुर्गति है। यहाँ कोई बिगाड़ नहीं सकता। बाहर सब आपको परेशानी हो रही क्या? बैठने में परेशानी हो रही क्या आपको? तो कुर्सी दे दीजिए, आप बैठ सुखपूर्वक बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए।
हम कह रहे हैं बाहरी संसार हमें नहीं परेशान कर सकता। ये जो संसार मिला है ना हमें, 3.5 हाथ का संसार, सारा खेल इसी का है। माना हम दिल्ली कलकत्ता से भागकर बाबा जी बन गए, परिवार से भाग के बाबा जी बन गए, तो अंदर का जो संसार है उससे कहाँ भागेंगे? मामला तो सब अंदर से है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर यहीं अटैक करते हैं ना। अगर हमारा यहाँ सुधार हो गया तो चाहे जहाँ बने रहो, कोई परेशानी नहीं। हमारा सुधार होना आवश्यक, बच्चा, भागना आवश्यक नहीं है। भागने से काम नहीं बनेगा, हमें सुधार करना है। आप जहाँ भी हो, जो भी सेवाएं हैं, आप भगवत भाव से कीजिए और नाम जप करते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी महात्मा ही होगे। बाहर भाग पड़े तो आप विकारों को तुम हल्के से मत लेना। ये बहुत बलवान विषय होते हैं, केवल बातें बनाना अलग होता है, इनको सहन कर पाना केवल भगवान की कृपा में ही सामर्थ्य, दूसरे में किसी में सामर्थ्य नहीं। वही कृपा आके संभाल लेती है तो वही भक्त जगत पूज्य हो जाते हैं। नहीं, इंद्रियों का जो प्रमथन स्वभाव है, मन का जो प्रमथन स्वभाव है, बहुत कठिन है। जब ये ठान लेता है किसी विषय भोग का संकल्प, तो त्राहि त्राहि मच जाता है, उपासक संभाल नहीं पाता। और वो संभालने वाले भगवान है, करूँ सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे। तो आप संसार को बाहर मत समझिए, यही है सब संसार, पूरा का पूरा ये। इससे जो वैरागी हो गया वो संसार का त्यागी माना जाता है। अपने लोग संसार का त्याग समझते हैं, बाहर के पैंट शर्ट उतार दो, घर परिवार छोड़ दो, आप संसार के त्यागी हो गए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत चाल। आप शरीर का राग त्यागिए, इंद्रियजन्य संयोग सुख का त्याग कीजिए, आप अपने स्वरूप की तरफ बढ़िए। अब आप सच्चे त्यागी बन रहे हैं। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसी को जानने के लिए तो हम भगवत मार्ग में चलते हैं। या भगवत दर्शन करो तो उसका परिणाम ये हो जाएगा कि जान जाओगे, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने स्वरूप का परिचय मिले बिना बात नहीं बननी। तो जहाँ भी हो, हम कहते भागना उचित नहीं है। अपने को ऐसा समझ में आता है कि अगर एकांत में रहेंगे तो भजन कर लेंगे, एकांत में रहोगे तो मन सवार होकर तुम्हें नष्ट कर देगा। एकांत को हजम कर पाना बहुत अच्छे साधकों का लक्षण है, जिन्होंने कई जन्मों से अपने मन को मार कर तो एकांत में बैठकर भगवदाकार वृत्ति नहीं। एकांत में विषय चिंतन होता है, विषय चेष्टाएं होती हैं। बाहर से निकलो चंदन तिलक लगा के, लेकिन एकांत तुम्हारा गंदा होगा। जिसका एकांत पवित्र वही महात्मा है। समाज में तो सब सही रहेंगे, समाज में तो आंख नहीं उठा सकते तुम, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सैकड़ों आंखें। और एकांत में आजकल तो मोबाइल सिस्टम है, सब व्यवस्थाएं जैसा चाहो। बहुत आज की बाबागिरी बहुत कठिन बाबागिरी। पहले वायुमंडल अनुकूल रहता था, आज भोजन नहीं ठीक है, वातावरण नहीं ठीक है। जिसका संग करो सब उच्छृंखल वृत्ति, मनमानी आचरण, किसका सपोर्ट ले? अब शास्त्र के अनुसार चलने के लिए बुद्धि साथ नहीं दे रही। खान पान इतना गंदा है, खान पान इतना गंदा है। घी जैसी पवित्र वस्त्रों में मिलावट, दूध जैसी कैसी बुद्धि? अब ऐसे में जो भजन कर ले जाए भगवत प्राप्ति कर ले, बड़ा कठिन है। मेहनत करो, घर परिवार की सेवा करो, नाम जप करो, ऐसे चलो। ये मतलब उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। बाबा जी बनने के लिए जो चाहिए वो जिनमें है, उनमें हम एकदम एक शब्द में कह देते हैं, निकल तू निकल, देख ले, निकल तू, भाग। अभी सब ऐसे तो निकले, बस वो सामग्री होनी चाहिए। वो सामग्री अभी हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपका प्रश्न ही बता रहा है कि धरा ही बता रही। संसार कहीं नहीं है, मन है। जैसे स्वप्न में आप पूरा देखा, स्वप्न को देखते ही हो, कौन होता है? ना वस्तु होती, ना व्यक्ति होती, ना स्थान होता है, सब कुछ होता है। कौन बना? एक मन। ऐसे ही पूरा जगत एक मन का संकल्प है। जिस समय मन निर्मल हो जाएगा तो मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कोई वस्तु नहीं, केवल भगवान ही भगवान। कहाँ संसार है? तो यहाँ ठीक करना है, यहाँ से त्याग करना है। बाहर से तो बहुत त्यागी है, आंतरिक जिन्होंने त्याग कर दिया, पैजामा कुर्ता में, पैंट शर्ट में, धोती कुर्ता में रहते हुए बड़े महात्मा हैं, हम प्रणाम करते हैं उनको। जो गृहस्थ में रहते हुए, हाँ, अतिथि सत्कार, धर्मपूर्वक, एक पत्नी व्रत और भगवत भक्ति करते हैं, बलियारी उनकी। क्योंकि भक्ति करना बहुत कठिन है। वो जो सही मार्ग में बैलेंस बना के चलना अलग बात है, मनोरंजन भी किया, खाया पिया, मौज मस्ती है, 2-4 माला, वो तो अलग। सीधे मार्ग पर चलना तो गृहस्थी बहुत सुरक्षित मार्ग है, अगर सही ढंग से चला जा सके तो। क्योंकि परमार्थ में ऐसे है, एकदम निवृत्ति मार्ग में चूक गए तो धम्म से एकदम नीचे गिरोगे आके, पर भगवान संभालते हैं, बस उन्हीं का बल रहता है। तो कोशिश करे, अगर मन जरा भी स्त्री की तरफ आकर्षण होता है, भोगों में प्रियता है, कदापि वैराग्य मार्ग में कदम नहीं रखना चाहिए। चुपचाप गृहस्थ मार्ग का अनुसरण करते हुए भजन करो, वैसे ही भगवत प्राप्ति होगी जैसे एक संत को होती है। पर उसमें अगर नाटकबाजी, बेविचार, पाखंड, दम, ये बहुत दुर्गति हो जाती फिर।
वो कहते हैं ना कहावत में, धोबी का कुत्ता घर ना घाट करना, इधर करना उधर का, इसलिए सावधान।